अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वन। यार हम लोग पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे पहले ऑयल वेल। इस वेल को दुनिया का सबसे पहले ऑयल वेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब अज़रबैजान सोवियत यूनियन के अंडर था तब उस टाइम पे यहाँ पर एक रशियन इंजीनियर थे जिन्होंने ऑयल डिस्कवर किया था। तब उस टाइम पे उनको अंदाज़ा हुआ था कि यहाँ पर जो ये एरिया है यहाँ पर ऑयल जो है वो ज़मीन के सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑयल वेल है तो ये नहीं अभी फंक्शनल इस टाइम पे, देख सकते हैं आप लोग ये क्लोज है, लेकिन इसके साथ ही बाजू में 2 3 1 2 3 ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये सारे ये अभी भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लोकेशन जो है ये बिल्कुल 2015 में जितने भी सारे स्पोर्ट्स जो इवेंट हुए थे ना, वाटर स्पोर्ट्स के या वाटर गेम्स जो हुए थे 2015 आई थिंक सो यूरोपियन गेम्स जो हुए थे, तो ये बिल्कुल उस स्टेडियम के सामने ही लोकेटेड है। चेक करते हैं क्लोजअप से भी मैं आप लोग को कुछ शॉट्स दिखा दूं। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जितने वेल्स हैं ये हो गए वो सामने हो गए, तो ये सारे वेल्स आफ्टर 2003 4 5 स्टार्ट हुए थे और ये अभी भी फंक्शनल है क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं ऑयल जो है वो ड्रिप हो रहा है। लेकिन नॉन स्टॉप इसको इस तरह कंटिन्यू रखना कि ये ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करता रहे। मेरे ख्याल से जिस स्पीड से या जिस क्वांटिटी से उस टाइम पर एक्सट्रैक्ट होता था ऑयल, अभी भी वैसे ही स्पीड से और उसी क्वांटिटी में जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर जिस स्पीड से आजकल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और टेक्नोलॉजी जितनी इन्हेंस हुई है, तो अगर उस स्पीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि विद इन कपल ऑफ ईयर्स जितना भी ऑयल लेवल है वो सारा नीचे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से इट्स जस्ट फॉर द आर्ट, या आप लोग कह सकते हैं कि जिस तरह उस ज़माने में जिस तरह के फर्स्ट वर्ल्ड वेल है वो बनना स्टार्ट हुआ था 1886 में और फिर आगे जाके 1888 में ये कंप्लीट हुआ था। तो दिस इज़ ऑल सामने आप सिटी की जो है, नॉट सिटी बेसिकली वो रही बाकू सिटी, वहाँ से लेकर यहाँ आप पूरा एक लैंडस्केप देख सकते हैं। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता था उस टाइम पे, तो अभी भी। लेकिन बहरहाल जिस टाइम ये 1888 में जब ये स्टार्ट हुआ था ऑयल एक्सट्रैक्ट होना इस वाले वेल से, तो तब के टाइम पे उसको कंजर्व रखना या फिर उसको कंटेन रखना किसी तरीके से वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। ड्रिलिंग के बाद पंपिंग स्टार्ट होती थी, जितना भी ऑयल है वो एक किस्म से बिल्कुल एज अ फाउंटेन वो ज़मीन से निकलता था। तो आई थिंक सो दैट्स ऑल। चलते हैं अपने सेकंड लोकेशन पे। मेरे पीछे आप लोग देख सकते होंगे दिस इज़ बीबी हैबत मॉस्क। हैबत जो था, कहते हैं कि वो यहाँ अज़रबैजान के काफ़ी ज़्यादा नोबल सरमायाकार थे। ये उनकी याद में बनाया गया है, नॉट उनकी याद में, आई थिंक सो उनकी ग्रेव्स और उनके कुछ साथी उनके ग्रेव्स भी अंदर ही हैं। तो ये एक किस्म से ज़ियारत भी है और अंदर जो है मॉस्क भी। अच्छा, मुझे ये बात यहाँ पे आके पता लगी कि अज़रबैजान जो है तो ये शिया मेजॉरिटी स्टेट है, ये आज पता लगा। बहरहाल ये जो मॉस्क है तो इसके सामने एक पोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कहते हैं कि सोवियत टाइम से है। उस्मान क्या कहना चाहोगे यार, बिल्कुल बोर ही खड़े हो। उस्मान ने आज फिर नाश्ता नहीं किया, सही है, तो इसको फिर भूख लगी होगी मेरे ख्याल से। गाड़ी में मज़ा क्यों नहीं आ रहा? असल में वो गाइड जब बात कर रहे थे और सारा टाइम आप बाहर गाड़ी जो घूम रही होती है और आपको कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पे होता है, दिल ख़राब होता है, मोशन सिकनेस उसे कह सकते हैं। ये रहा मॉस्क जिसके सामने बोर्ड है और मॉस्क की मेंटेनेंस और वो जितनी भी है तो वो सामने बिल्कुल मतलब उसके हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू। तो ये जो है जिस टाइम पे मुस्लिम्स का दौर गुजर गया था तो यहाँ पे सीन ऐसा था कि जब एथीज़म ज़्यादा हो गया था तो तब उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये मॉस्क जो है ये डिस्ट्रॉय किया गया था। जब थोड़ा टाइम गुजरा तो उसके बाद इसको दोबारा रेनोवेट किया गया, तभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, न्यू कंस्ट्रक्शन आप लोग कह सकते। और ये मॉस्क जो है तो ये भी जिस तरह के हैबत थे जिनकी याद में वो बनाया गया है, तो उसका सीन ऐसा है कि वो भी शिया ही थे। तो दिस मॉस्क इज़ ऑल्सो शिया मुस्लिम। चलते हैं सामने अपने वैन की तरफ। उस्मान और हारून जो है वो ऑलरेडी निकल गए हैं और चलते हैं अपने तीसरे लोकेशन।
अच्छा यार, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मड वोल्केनोस, जो कि तीसरा और आखिरी स्पॉट है इस व्लॉग का। तो दीज आर द मड वोल्केनोस। यहाँ पर काफ़ी वोल्केनोस हैं, लेकिन बेसिकली अच्छा, मड वोल्केनोस की हिस्ट्री के बारे में नहीं, अगर मड वोल्केनोस के साइंस के बारे में आप लोग बात करें तो मेनली यहाँ पर अंडर दीज माउंटेन्स और समहाउ आर इज़ नेचुरल गैस। तो वो क्यों, वो जो ऑयल वेल्स होती हैं उनमें प्रोड्यूस होती हैं, मतलब जो स्पॉट्स या एयर पॉकेट्स होते हैं ज़मीन के अंदर जो कि ऑयल वेल या उसके थ्रू होते हैं, ऑयल के जो पॉकेट्स होते हैं उसके ऊपर, तो वो सारे गैसेस जमा होते हैं। उसके बाद जो है वो आहिस्ता से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स डाउन द अर्थ आप लोग कहते हैं, तो वो फिर ऊपर आती हैं और रास्ता निकालते हैं अपनी। तो उसकी वजह से उसके साथ काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं, कुछ सल्फ़र मिक्स होता है, उसके साथ ही और भी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब ऊपर आती हैं, जिसकी वजह से वो आप लोग कह सकते हैं जो हमें दिखता है तो वो वोल्केनो टाइप होता है, मड वोल्केनो, क्योंकि उसमें एयर जो है वो भी कोशिश कर रहा होता है बाहर निकलने को, और साथ ही में एयर के अलावा जो है तो काफ़ी और मिक्सचर्स होती हैं, कुछ लिक्विड्स होती हैं, जो कि हमें इस तरह दिखता है कि ये मड वोल्केनोस हैं, जो मड वोल्केनोस का शेप जो है वो इख्तियार करती है। अभी चलते हैं करीब ही, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, करीब चलते हैं, चेक करते हैं कि क्या सीन है मड वोल्केनोस का और कैसी दिखती है ये। अच्छा, हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो है फ्लेमेबल है। यार इससे आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिव गैस जो है वो आ रहा है बाहर और बंद ही नहीं हो रहा, परमानेंटली लगी है इतनी ज़्यादा हवा के बावजूद ही। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20-25 क्रेटर्स हैं, जो कि मड वोल्केनोस के, छोटे बड़े हर साइज़ के देख सकते हैं आप। ये है बेसिकली द मड वोल्केनोस। कैसा एक्सपीरियंस है? कोई खास नहीं है। क्यों? चलो जी, यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड करते हैं, आप करते हो मैं करूँ? अच्छा, तो इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, और अगर प्यारी जगह है, मतलब यू शुड एक्सपीरियंस, और इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।